आज मैं इस वीडियो में एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। इस टेक्निक के इस्तेमाल से आप अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसे आप अभी तक हासिल नहीं कर पाए हैं। वह चाहे दौलत हो, शोहरत हो, खुशियाँ हो या कुछ भी हो। इस टेक्निक को करने के लिए आपको चाहिए सिर्फ रात में सोने से पहले का 5 मिनट, जब आप पूरी तरह से थके होते हैं और सोने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। मित्रों, यह एक ऐसा समय होता है जब आप अपने सारे काम, सारी परेशानियों के साथ अपने मोबाइल को ही बंद कर देते हैं और नींद की गहराइयों में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, यह वही समय होता है जब आप अपनी जिंदगी के सिर्फ 5 मिनट को देकर अपनी लाइफ को एकदम से बदल सकते हैं और अपनी जिंदगी में नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। यह एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपनी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक और निष्फल साबित होती है। दोस्तों, आगे इस टेक्निक को समझने के लिए सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि इसे रात में ही क्यों करना है। अगर आपके भी मन में यह सवाल आता है तो सबसे पहले इसका जवाब जान लीजिए। हम सभी इंसानों में ईश्वर या ब्रह्मांड के द्वारा सबसे बड़ी शक्ति यदि कोई है तो वह है आपका दिमाग। दिमाग के सभी शक्तियों और कार्यों को करने की क्षमता को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले भाग को कॉन्शियस माइंड या चेतन मस्तिष्क कहते हैं और दूसरे भाग को सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मस्तिष्क कहते हैं। चेतन मस्तिष्क में तर्क वितर्क, इच्छाएं, प्लानिंग, ड्रीम्स या ऐसे सभी कार्य जिसे आप जागृत अवस्था तक करते हैं। जैसे अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और सही और गलत में उलझे हुए हैं, यह सब काम चेतन मस्तिष्क का है। लेकिन यह चेतन मस्तिष्क आपके ब्रेन पावर का सिर्फ 5% उपयोग करती है और दूसरी तरफ आपके फीलिंग्स, हैप्पीनेस, यादें, अनुभव और भी बहुत सी चीजें हैं जो ऑटो पायलट रूप में चलती हैं। जैसे देखना, सांस लेना, जैसे पलकें झपकाना, हृदय की धड़कन को सुनना, महसूस करना और ऐसी ही बहुत सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है। ये आपके ब्रेन पावर का 95% इस्तेमाल करता है। दोस्तों, आपके अवचेतन मन की प्रोसेसिंग पावर यानी कि कॉन्शियस माइंड से लाखों गुना अधिक। सबकॉन्शियस माइंड के पास इतनी क्षमता है कि इस ब्रह्मांड के अनंत संभावनाओं को अवचेतन मन इसे तुरंत बड़ी आसानी से सच कर। आसान शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे जब आप कोई बाइक या कार चला रहे होते हैं तो उस समय आपके बॉडी के पूरे सिस्टम को आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर। इसी एक समय में आप मल्टीपल काम कर रहे होते हैं एकदम सही तरीके से। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक मल्टीपल सिनेमा की तरह होता है, जहां एक समय पर हजारों तरह की अलग अलग पिक्चर चल रही होती है, वो भी बिना रुके। एक इंसान का सबकॉन्शियस माइंड इतना शक्तिशाली होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आप एक बात जान लीजिए कि हमारी सफलता और असफलता के पीछे हमारे सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा हाथ होता है। पर यहाँ परेशानी यह है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सबसे ज्यादा नेगेटिव विचार स्टोर किए हो, जिन्हें हम बचपन से अपने परिवार, रिश्तेदार, समाज या दोस्तों के द्वारा करते हैं, देखते हैं या सुने जा रहे हैं। ऐसे में जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी सपनों, किसी इच्छाओं करने की इच्छा रखता है तो उसे पूरा करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड अपने स्टोर किए हुए पुराने विचार, पुराने पिक्चर, पुरानी स्टोरी और पुराने एक्सपीरियंस से डेटा कलेक्ट करता है और खुद को आपके उस विश को, ड्रीम को पूरा करने के लिए तैयार करता है। लेकिन यदि आपने उस ड्रीम या विश के लिए नेगेटिव थॉट को स्टोर कर रखा होगा तो आपकी सफलता के चांस सिर्फ 5% रह जाते हैं। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि इसे किस प्रकार से किया जाए? जवाब है आपके ड्रीम या विश को, न्यू और पॉजिटिव एक्सपीरियंस के डेटा को अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करके। तो आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं कि कैसे इसे आप अपने दिमाग में इस तरह से डेटा को फिट करें। दोस्तों, रात को सोने से पहले आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का कनेक्शन खत्म हो जाता है और यही वह समय होता है जब कोई भी बात डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाली जा सकती है। जब आप आधे सोए आधे जागे हुए अवस्था में होते हैं, यह वह अवस्था होता है जब नींद से पहले कुछ मिनटों में आप सोकर आप जो कुछ अपने अवचेतन मन में विचार डालते हैं, अवचेतन मन उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है और अवचेतन मन रात भर इन्हीं विचारों के साथ रहता है। दोस्तों, आप सभी ने कई बार ऐसा कुछ अनुभव किया होगा
कि जब आप सोते हैं तब आप ऐसी घटना के बारे में सपना देखते हैं जिसे आपने चंद मिनट पहले देखा होगा, सुना होगा या बोला होगा। सोने से पहले जब हम आधा सोए और आधा जागे हुए होते हैं तब हम तैयार होते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने विचारों को डालने के लिए, जिसे हम अपने जीवन में प्रदर्शित करना चाहते हैं, जिसके बारे में हम सोचते हैं। सपने से रिलेटेड पॉजिटिव विचार आप इसी समय अपने सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्ट डाल सकते हैं। इसके लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है आप अपने विश से रिलेटेड पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव बातें आवाज के रूप में रिकॉर्ड कर लें और सोने से ठीक पहले कान के पास रखकर सुनते हुए सोएं। जब आप ऐसा कुछ दिनों तक लगातार करेंगे तो ये विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट होने लगेंगे। फिर जब भी आप इस विश पर काम करेंगे तो आपके मन में उसके लिए नेगेटिव विचार नहीं आएंगे। नेगेटिव विचार का मतलब होता है कि अगर आप कोई काम करने जाएं तो आपके मन में ये विचार आए कि ये होगा कि नहीं होगा, अगर इसे वे नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर सकता हूँ। दोस्तों, इन्हीं विचारों को आपको बदलना है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दूसरा अगर वो कार्य नहीं कर पाया तो आप भी नहीं कर पाएंगे। ईश्वर ने आपको अलग बनाया है, दूसरा नहीं कर सकता। इसका मतलब आप ही हैं जो उस कार्य को कर सकते हैं। आप ही उस कार्य के लिए बनाए गए हैं। इस तरह के पॉजिटिव विचार अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालिए। दूसरा तरीका है आप अपने लक्ष्य और चीजें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे बिजनेस में आप सफलता हासिल करना चाहते हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा हासिल करना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में नई ऊंचाई हासिल करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव बातें फॉर्मेशन के रूप में एक कागज पर लिख लें और रोज सोने से पहले लेटे लेटे 2-3 दिन तक उसे बोलिए, उसे याद कर लीजिए। फिर सोने से ठीक पहले आंखें बंद कीजिए, उसे बोलिए और बोलते बोलते सो जाइए। ऐसा आप लगातार करिए। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड इन बातों को स्वीकार करेगा और उसे आपकी जिंदगी में प्रदर्शित करना शुरू कर देगा। दोस्तों, हमारे दिमाग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि जब हम कोई कार्य करने जाते हैं, सबसे पहले हमारे मन में उसके लिए नेगेटिव विचार ही आते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये कैसे करूँगा, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, लोग क्या बोलेंगे, हमारे घर वाले क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। दोस्तों, आप ध्यान से देखिए, ये सारे विचार तभी आएंगे जब आप किसी के साथ ऐसा करते देखते होंगे, किसी को बोलते हुए सुने होंगे, तभी आपके मस्तिष्क में ऐसा विचार आया होगा। हमेशा आपको यह सोचना है कि आपको भगवान ने अलग बनाया है। अगर उनके ही जैसा आपको बनाना होता तो आपको बनाता ही क्यों? आपको बनाया है, इसका मतलब आप उनसे अलग हैं। आप इस 5 मिनट का इस्तेमाल कीजिए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें।